हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना मेहता है। मैं क्लास 12th बी की स्टूडेंट हूँ। स्टेम जिज्ञासा कक्ष, जिसमें बाहर से हमारे सर आए थे फर्स्ट डे। वैसे 3D के वो हमें बताने के लिए आए थे, समझाने के लिए आए थे। फर्स्ट डे जब वो आए थे तो हमें उन्होंने ओवरव्यू दिया था इस स्टेम जिज्ञासा कक्ष का। और फर्स्ट डे सर ने हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया, सेकेंड डे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, थर्ड डे सोलर पैनल, ड्रोन्स, इन सब के बारे में बताया। तो मैंने जो किया मैं उसके बारे में बताती हूँ, और क्या क्या सीखा उनके बारे में बताती हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या कैसे करा। तो मैंने जो किया, कोडिंग किया। अब मैंने क्या क्या किया ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ अबाउट कोडिंग। कोड जो मीन्स होता है, उसका मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन देना। अगर जैसे मान लो आपके घर में मदर है, वो थक हार के आई हैं, तो आपको बोलती है कि मेरे लिए नींबू पानी बना के लेके आओ। अब आपको आता नहीं है नींबू पानी देना, तो आपकी मदर क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देती है आपको कि पानी लेना, उसमें नींबू डालना, चीनी डालना, नमक डालना। तो ये इंस्ट्रक्शन देना ही कोड होता है। और कोडिंग क्या होता है, हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है, उसे हम कोडिंग कहते हैं। तो जो कंप्यूटर या सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, वो कौन सी लैंग्वेज में वर्क करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। मीन्स वो करंट को समझता है, सिर्फ क्या हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है। मीन्स वो 0 और 1 को कहता है, समझता है। 1 मीन्स ऑन होता है, 0 मीन्स ऑफ होता है। तो अब जब हम ह्यूमन बींग्स है, तो फिर पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर कंप्यूटर में हमें कुछ भी टाइप करना होता था, तो अगर हमें सिंपल हेलो भी लिखना होता था, तो उसके लिए हमें 0 1 0 1 2 ऐसे 1 1 ऐसे कुछ कोड होता था। तो उसे लर्न करना बहुत मुश्किल होता था। जो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे वो हर जगह वही लेके जाते थे कि उन्हें कैसे टाइप करना है। तो बाद में डेवलपमेंट हुई और कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, जिनकी हेल्प से हम अपनी लैंग्वेज में कहता है वो कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर होता है उसमें जैसे हायर लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, सी, पाइथन, ये सारी हायर लैंग्वेज होती है। इनकी हेल्प से हम टाइपिंग करते हैं। तो कंप्यूटर में कंपाइलर होता है जो ट्रांसलेट कर देता है हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर वो कर सके। क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो बाइनरी लैंग्वेज से वो कर लेता है। तो ये सब कोडिंग के बारे में था। कोडिंग जो होता है वो हमारे अंदर आइडिया, क्यूरियोसिटी, ये सब जनरेट करता है, हमारी थिंकिंग को डेवलप करता है। इसलिए मेरे लिए कोडिंग बहुत अच्छी थी। कोडिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। और हमने जैसे यूट्यूब में होता है कि हम स्टोरी पढ़ते हैं यूट्यूब में, जैसे वो किस तरह से एनिमेट करते हैं, मीम्स बनाते हैं, सब भी हमने सीखा। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, छोटी सी छोटी जगह पे हमें बताया जब भी हम पूछ रहे थे। और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जैसे सिंपल था, जैसे सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। तो सर ने हमें दिखाई और उनके बारे में समझाया। ये सब बहुत नया था। यहाँ इस लैब में बहुत कुछ नया है हमारे लिए सीखने के लिए। अब ऑब्वियस है कि सर अभी 3 दिन के लिए ही आए थे, तो फिर ये इन सारी चीज़ों के बारे में सर हमें उतनी नॉलेज नहीं दे पाए जितना, मतलब सबके बारे में नहीं बता पाए। पर सर ने अपना बेस्ट ट्राई किया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके का सर का बिहेवियर था, नेचर था, और पढ़ाने का जो तरीका था मेरे लिए बेस्ट था। सर हमने टेलीस्कोप देखा और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। और सेंसर्स, हमने वो कौन सा सेंसर जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, कौन सा, अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे वर्क करता है, जो टच सेंसर होते हैं, अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो डोर्स ओपन क्लोज खुद कैसे हो जाते हैं, सारे सेंसर्स के बारे में हमें बहुत बताया। और हमें उन्हें रियल लाइफ में भी देखा। एक होता है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। थ्योरेटिकल के साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, वो देखने और मतलब डायग्राम बनाने में बहुत सर्च होता है। अगर सर हमें सामने भी ब्लैक बोर्ड में भी बना के दिखाते और अगर उसे ही हम सामने देखते तो बहुत डिफरेंस था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लैब बहुत अच्छी है हमारे फॉर आवर फ्यूचर,
कि हम अभी से कहते हैं, अगर ये पहले थोड़े टाइम पहले आता तो और अच्छा होता शायद हमारे लिए, पर अगर ये आ गया तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम देखेंगे, अभी से देखेंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस।